हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आपके अपने चैनल मल्टीपल एजुकेशनल चैनल विद सुधा में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम जो वीडियो लेकर आए हैं इसमें हम आपको बताएंगे अपरिमेय संख्या का भाग कैसे करते हैं। उसे दूसरे शब्दों में हम रूट का भाग भी कहते हैं। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाया जाता है। यहाँ जो नंबर दिया हुआ है वह है 2√3 भागा √3। तो यहाँ पर इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं 2√3 भाग √3। ये √3 से ये √3 कट गया तो यहाँ बचा 2। ठीक है, यहाँ देखिए 2√4 भागा 2√10 दिया हुआ है ना। 2√4 भागा 2√10। ठीक है, तो यहाँ पर ये 2 और ये 2 कट गया। ठीक है, अब इस √4 का अगर हम रूट निकालते हैं तो उसका 2 आता है। या फिर इस तरह समझें कि हम रूट में इसे हम 2 गुना 2 भी लिख सकते हैं और यहाँ 10 को हम रूट में 5 गुना 2 लिख सकते हैं, है ना। तो ये 2 से और ये 2 कट गया। ठीक है, तो यहाँ ऊपर में क्या बचा, √2 बटा √5। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ जो दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है 6√3 बटा √12। अब इसे भी लिख सकते हैं। यहाँ कितना है, ऊपर में है 6√3 और बटा में हम इसे 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 गुणा 3 भी हम रूट के अंदर लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसे हम ये √3 से ये √3 कट गया। ठीक है, यहाँ देखिए ये √3 से ये √3 कट गया। अब यहाँ ऊपर में क्या बचा, 6 और नीचे में 2 रूट है। रूट के अंदर 2 बार है तो उसे हम एक बार लिख सकते हैं। अब 2 तिया 6 कट गया तो आंसर क्या आया, 3। 2 तिया 6 कट गया तो आंसर इसका क्या आया, 3। अब यहाँ देखिए दूसरा, यहाँ जगह कम पड़ गया है। यहाँ है 4, यहाँ है 4√18 को भाग देना है 2√10 में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये 2 दूना 4 काट देंगे 2 बार में। ठीक, 2 दूना 4 कट जाएगा, ये 2 दूना 4 कट जाएगा। अब यहाँ ऊपर में क्या बचा, √18 बटा में नीचे √10 बचा है ना। तो हम 18 का उसी तरह से ×3 × 3, यहाँ क्या हुआ 2 × 3 × 3 से अंडर रूट कर देंगे। अब यहाँ 10 है तो 10 का क्या करेंगे हम, 10 का भी हम अंडर रूट करेंगे। 5 दूना 10 है ना। अब यहाँ देखिए ये रूट के अंदर 2 है, नीचे भी और ऊपर भी है, तो ये √2 और ये 2 कट गया। ठीक है, अब यहाँ ऊपर में 2 है, 3 2 बार है तो उसके बदले हम एक बार 3 लिख देंगे और यहाँ नीचे 5 है रूट के अंदर तो इसे हम √5 इसी तरह लिख देंगे। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, दूसरा देखिए, यहाँ देखिए दूसरा, यहाँ पर जो नंबर दिया हुआ है वह है √7 भागा √3 भागा √2। तो हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, ऊपर में हम √7 कर देंगे और नीचे में √3 भागा √3। ये भागा को हम गुणा में बदल देंगे, ये √3 हो जाएगा और ये √2 हो जाएगा। यहाँ पर चूंकि तीनों अलग अलग नंबर है, कोई एक दूसरे से नहीं कटेगा, तो ये ज्यों का एक बड़ा सा रूट ले लेंगे, ऊपर में 7 लिख देंगे और नीचे में 3 गुणा 2। तो रूट के अंदर हम कर देंगे क्या, यहाँ तो रूट है ही, दोनों का रूट हो गया तो क्या कर देंगे हम, 3 गुणा 2। यही हमारा 3 गुणा 2 हुआ तो क्या हुआ आंसर, √7 बटा
रूट के अंदर है पूरा, 3 दूना 6, तो यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखिए दूसरा, यहाँ दिया हुआ है 3√9 भागा 3√15, तो हम यहाँ क्या करेंगे 3√9 भागा 3√15 कर देंगे। ठीक है, ये 3 से ये 3 कट गया, ऊपर में हम 9 को भी उसी तरह 3 गुणे 3 लिख देंगे तो 9 हो जाएगा, और ये 15 है तो 15 को हम क्या करेंगे, 15 को हम करेंगे 5 गुणा 3, 5 या 15 हो जाएगा। ठीक है, तो ये रूट में के अंदर है, ये भी रूट के अंदर है, तो इस 3 से ये 3 कट गया, तो ऊपर में क्या बचा √3 बटा √5। इसे एक तरह से बड़ा सा रूट लेकर के उसे हम 3/5 लिख देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ दूसरा ये वाला बचा है, यहाँ 7 नंबर वाला बचा हुआ है, यहाँ पर क्या है √7 है भागा √5 है भागा √2 है, तो इसे भी हम उसी तरह कर देंगे, √7 ऊपर में दे देंगे और हम नीचे √5 कर देंगे गुणा √2 कर देंगे, और इसे हम एक रूट के अंदर लिख देंगे √7 और 5 और 2 को गुणा कर देंगे। इस तरह इन दोनों को एक साथ लाएंगे तो ये गुणा हो जाएगा, तो 5 दूना 10 हो जाएगा √10, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए नीचे, यहाँ दिया हुआ है 2√5 भागा 2√20 भागा 4√25 है ना, तो यहाँ हम कैसे निकालते हैं इसे, देखिए 2√5 को भाग देंगे हम 2√20 में और गुणा करेंगे, इसको भाग को हम गुणा में बदल देते हैं, इस तरह से जब एक साथ लिखते हैं तो हम इसे भाग को गुणा में बदल देते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है, तो ये और 2 ये 2 कट गया। ठीक, अब यहाँ ऊपर में √5 है, नीचे में √25 है, यहाँ √20 है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर में हम √5 लिख देंगे। ठीक है, अब नीचे में √20 है, तो हम √20 को तोड़ेंगे उसी तरह एलसीएम निकाल करके 5, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, रूट के अंदर 2 गुणे 2 गुणे 5, और फिर इसे हम अलग से दे देंगे, ये भी अलग से हो जाएगा, तो यहाँ 4 है, 4 लिख देंगे। अब 25 को हम यहाँ पर हो जाएगा 5 गुणे 5। अब हम इसे तोड़ देंगे, यहाँ भी रूट में 5 है और यहाँ भी रूट के अंदर 5 है, तो ये कट गया। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दो रूट के अंदर 2 है 2, तो हम 2 लिख देंगे 1, उसके बाद यहाँ गुणा का सिंबल है, ये 4 है तो 4 लिख देंगे, ये 2 5 है तो इसे भी हम रूट के अंदर से हटाएंगे, तो ये भी 1 5 हो जाएगा। अब हम तीनों को गुणा कर देंगे, 4 दूना 8, 8 5 40, तो यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह मैंने आपको अपरिमेय संख्या का भाग बताया, इसे हम रूट का भाग भी कहते हैं। ये बहुत आसान है, आप आराम से समझ जाइएगा, इसे कोशिश कीजिएगा बनाने का। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हो सके तो कमेंट्स करके बताइए कि हमसे अगर कहीं गलती हुई है तो हमने क्या गलती किया है। धन्यवाद।